अब इस क्वेश्चन को देखिए, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1, एफ ऑफ एक्स इज ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी टू द पावर एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स दैट इज एक्स माइनस 1। ये जी ऑफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है और ये माइनस 1 है, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस बी टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से आप पहले लिमिट चेक कीजिए किसको कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो अगर मैंने 1 डाला तो ए टू द पावर 0 ये 1 बन गया, टेंडिंग टुवर्ड्स 1 बन गया, तो 1 प्लस 1 माइनस 2। तो आई थिंक न्यूमरेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। जो फर्स्ट मेथड है वो आप लोग का सबका फेवरेट मेथड एल हॉस्पिटल। तो वो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही डॉट ln a, ठीक है, प्लस सिमिलरली b टू द पावर x माइनस 1 क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही बट डॉट ln b, माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 डिवाइड बाई 2, x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 डाला तो ये तो 1 बन गया, यहाँ से ln a प्लस ये 1 बन गया, ये ln b, तो मेरा आंसर क्या आया, ln a प्लस ln b डिवाइडेड बाई 2। जब दो लॉग के बीच में प्लस साइन हो और दोनों का सेम बेस हो, इट मीन्स आर्गुमेंट मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ln का मतलब क्या है, बेस e, तो इसका बेस e, इस लॉग का भी बेस e, तो दोनों लॉग और इन दोनों लॉग के बीच में प्लस साइन है, इट मीन्स आर्गुमेंट मल्टीप्लाई कर जाएंगे। यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ln ab डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो। चेक कीजिए कोई ऑप्शन है क्या। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है और आप लोगों को वो जानना चाहिए। मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, अगर नहीं जानते तो कॉपी कर लीजिएगा। उससे पहले एक थ्योरी दे देता हूँ। वो थ्योरी क्या है, लिमिट ए टू उससे पहले ये वाला e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स एंड दैट एफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन इसका आंसर 1 होता है। इसी को बोलने का एक और तरीका है कि अगर e का पावर यहाँ पर कुछ हो -1 डिवाइड बाई वही जो e का पावर है वही अगर यहाँ पर है और दैट बॉक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसका आंसर 1 होता है। लेकिन अगर बेस इसके अलावा हो, अगर यहाँ पर a टू द पावर समथिंग लिखा हो -1 डिवाइड बाई अगर समथिंग लिखा हो और दैट समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसका आंसर ln a होता है। ये थ्योरी है, इतना थ्योरी आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं कॉपी कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये थ्योरी है। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है अब मैं जो मेथड नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूँ वो इस पे बेस्ड है। इसको जो सॉल्व करने वाला हूँ वो इस पे बेस्ड है। कैसे, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 1 a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू
एक्स माइनस वन। ठीक है, तो क्या मैं इसी लिमिट को ऐसा लिख सकता हूँ ए टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, माइनस ये हो गया बी टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, मैंने 2 को ब्रेक कर दिया -1 और -1 में, तो यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी। तो ये -1 एक इसके साथ गया, एक -1 इसके साथ आया, ये एक -1 इसके साथ आया और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, और मैंने दोनों में लिमिट ब्रेक कर दिया, लिमिट x टेंस टू 1 इसके लिए और इसके लिए भी लिमिट को ब्रेक कर दिया, लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए क्या है, अगर एक्सपोनेंशियल में e के अलावा कोई बेस है उसका पावर जो है अगर वही डिनोमिनेटर में रहे, तो यहाँ पर देखिए a का पावर क्या है, यहाँ पर x माइनस वन, और वही डिनोमिनेटर वही पावर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर b का जो पावर है वही पावर यहाँ डिनोमिनेटर में है, और ये बॉक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना चाहिए। तो बॉक्स क्या है, x माइनस वन, तो अगर x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, सो कैन वी राइट x माइनस वन बॉक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा, तो इतने पार्ट का तो आंसर 1 आने वाला है, सॉरी ln a आने वाला है, और इतने पार्ट का आंसर ln b आने वाला है। ठीक है, लेकिन 1/2 भी तो है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ln a होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ln b होल डिवाइडेड बाई 2। अगर मैंने एलसीएम लिया तो 2 ln a प्लस ln b, वापस से यही बात, इस लॉग का और इस लॉग का दोनों का बेस e है और दोनों लॉग के बीच में प्लस साइन है, इट मीन्स आर्गुमेंट मल्टीप्लाई कर जाएंगे, इट मीन्स ln a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 2, और यही आपका आंसर होगा। सॉरी, a इंटू मल्टीप्लाई कर जाते हैं, a इंटू बी होल डिवाइडेड बाई 2। देखिए यही आया था क्या, ln a इंटू बी होल डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस वन। ओके फाइन, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वाला यहाँ रख लेता हूँ। ये बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पर लिमिट चेक करने जाऊँ तो ये f ऑफ x क्या आया है, f ऑफ x मेरा था क्या, f ऑफ x था आपका a टू द पावर x माइनस वन प्लस b टू द पावर x माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं x के जगह पर 1 डालूँ तो ये किसके तरफ ये 0, f ऑफ x था कितना, f ऑफ a टू द पावर x माइनस वन प्लस 1, हाँ ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं 1 डाला तो ये तो x टू द 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, a टू द पावर 0 1, सिमिलरली ये 1 तो ये बन जाएगा 2/2 दैट इज़ 1। सो बेस टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है, और न्यूमरेटर g ऑफ x क्या था, x माइनस 1 था ना, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये टेंडिंग पावर कितना जा रहा है, पावर टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है। क्या ये इस वाले इंडिटर्मिनेंट को फॉलो कर रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स 1 टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अगर इसको अगर ऐसे फॉलो करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, e टू द पावर जो लिमिट है वो लिमिट x टेंस टू 1, gx यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर gx की जगह कौन है, 1/gx है, तो हम 1/gx लिखेंगे। देन ब्रैकेट f ऑफ x के जगह पर तो f ऑफ x और -1 ये करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट e टू द पावर
लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना बन गया f ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो इसका तो सोल्यूशन अभी हम लोग ने लाया, क्वेश्चन नंबर 1 यही तो था, 53 नंबर क्वेश्चन यही तो था। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यही तो था कि लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x माइनस 1 बाई जी ऑफ x, वही तो यहाँ पर आया है। तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर यहाँ पर लिख दूँ? तो ये कितना बन जाएगा, ई लिमिट डालने के बाद मेरा कितना आया है, ln ab होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन, देखिएगा कैलकुलेशन कैसा होने वाला है। क्या मैं इसी बात को ऐसा लिख दूँ, e टू द पावर हाफ इंटू ln ab। मुझे ये बात पता है कि अगर log जिसका बेस मान लीजिए b हो और आर्गूमेंट a हो और उसका पावर m हो, तो m आगे में यहाँ पर जंप करके आगे में आ जाता है। तो m इंटू लॉग बेस b आर्गूमेंट a ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये है जंप होकर पहले ही आ गया है, ठीक है। तो मैं इस वाले से यहाँ पर जाना चाहता हूँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, e ln ab टू द पावर 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं जानते तो जान जाइए, कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बेस कुछ भी हो, यहाँ पर लॉग ये वाला जो बॉक्स है वही यहाँ पर बॉक्स होना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा नंबर ट्रायंगल में लिखा है, मान लीजिए कोई दूसरा नंबर ट्रायंगल में लिखा हो, तो इतने वाले पार्ट को हम हटा सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि ये वाला जो बॉक्स है ये आपका ग्रेटर देन ऐसे लिख देते हैं। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये बॉक्स बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है, बट 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो इसका जो आंसर आता, अगर ऐसा होता तो इसका आंसर ट्रायंगल में जो लिखा होता है वही आंसर आता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ वापस से, ln का मतलब क्या है, लॉग हुज बेस इज e, तो लॉग बेस e आर्गुमेंट में कितना है ab टू द पावर 1/2 को मैं रूट ab लिख देता हूँ ऐसे। तो क्या ये इसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, देखिए ये वाला जो लिखा हुआ है वही लॉग का बेस है, और अगर ऐसा है तो मैं इतने पार्ट को हटा सकता हूँ। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रूट अंडर ab आएगा। चेक कीजिए कोई ऑप्शन है क्या, 54 नंबर का, यस 54 नंबर का ए है, 54 का ए है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।